निर्मला घर की बाकी औरतों के साथ नई बहू जीविका के स्वागत में थाली लिए हुए खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी उसने मुस्कुराते हुए हाथ पकड़कर बहू को उतारा, फिर बेटे और बहू की आरती करके उन्हें घर के अंदर ले आई। घर के एक कोने में फटे चिथड़ों में लिपटी एक बूढ़ी महिला टकटकी लगाए नई बहू को देख रही थी। जब जीविका की नज़र उन पर पड़ी तो सास ने कहा, बहू, वह तुम्हारी दादी सास हैं, जाकर उनके पैर छू लो। जीविका ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो दादी ने आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया। निर्मला ने उनका हाथ झटक दिया और बहू को लेकर अंदर चली गई। दादी की आंखों में नमी तैर गई। 2 दिनों तक घर में मेहमानों का तांता लगा रहा। जीविका ने देखा उनकी सास तो बहुत अच्छी हैं, मगर दादी सास के लिए उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। दादी घर के बने एक कोने के कमरे में फटे पुराने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। घर के अंदर आने तक की उन्हें सख्त मनाही थी। उनके खाने पीने के बर्तन भी अलग थे। निर्मला उन्हें दिन भर कोसती रहती थी। कुछ महीनों बाद ही दादी का देहांत हो गया। निर्मला घड़ियाल आंसू बहाने लगी। पास ही बैठकर जीविका उन्हें चुप करा रही थी। बुढ़िया के मिट्टी हुए शरीर को घर के पुरुष ले जा चुके थे। पीछे कुछ रोती हुई औरतें रह गई थी। कुछ देर बाद कुछ तो अपने घर चली गई और कुछ निर्मला के पास ही बैठ गई। निर्मला ने घर के नौकर से कहा, बुढ़िया के कमरे की साफ सफाई कर दो और उसका बिस्तर, गद्दे, बर्तन सब कुछ बाहर फेंक दो। निर्मला की बात सुनकर जीविका ने घर के नौकर को मना कर दिया और कमरे में ताला मारकर चाबी अपने पास रख ली। जीविका की ऐसी हरकत देखकर निर्मला बोली, तुम क्या कर रही हो बहू? तब जीविका ने कहा, माँ जी, आपने दादी सास को बूढ़ी हो जाने पर इस कोठरी में छोड़ दिया और टूटे फूटे बर्तन में खाने को दिया और फटे पुराने बिस्तर पर उन्हें सोने को दिया। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो आपको भी तो इसी कमरे में रहना है, तो यह सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, इसलिए मैंने हिफाजत से रख लिया है, क्योंकि घर की परंपरा को बहू को ही तो निभाना पड़ेगा। मैंने यह सब आप ही से तो सीखा है माँ जी, जीविका ने नज़रें झुकाए हुए कहा। जीविका की बातें निर्मला को अंदर तक झकझोर गई। इस बार उसकी आंखों से घड़ियाल के आंसू नहीं बल्कि दुख के आंसू थे। वह अंतिम दर्शन के लिए दरवाजे की तरफ भागी। दूर तक सिर्फ धूल के गुब्बारे दिख रहे थे। निर्मला घस खाकर गिर गई। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।